तो ये क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि इन अ कार रेस ऑन अ स्ट्रेट रोड कार ए टेक्स अ टाइम टी लेस देन कार बी एट द फिनिश एंड passes द फिनिशिंग पॉइंट with a speed v more than that of car b. Both the cars start from rest and travel with constant acceleration a1 and a2 respectively. Then v is equal to. अब देखो, जैसे मान लो ये एक कार है A और एक दूसरी कार है B, दोनों की ही इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। वो ये कह रहे हैं कि ये फिनिशिंग पॉइंट हो गया। जो A है उसको अगर डिस्टेंस x कवर करना पड़ेगा तो B को भी x डिस्टेंस ही कवर करना पड़ेगा। बोथ द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन a1 है और इसका एक्सेलरेशन a2 है। तो जब ये यहाँ पहुँचे इस पॉइंट पर, फिनिशिंग लाइन पर, तो वो ये कह रहे हैं कि A को t टाइम कम लगता है। मतलब अगर B को टाइम लगा सपोज़ t2, तो A को जो टाइम लगा वो लगा t2 माइनस टी। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि A की जो वेलोसिटी है वो B से v ज़्यादा है। मतलब अगर B की वेलोसिटी v2 है तो A की वेलोसिटी v2 प्लस v है। और पूछ रहे हैं v की वैल्यू बताइए a1 और a2 के टर्म्स में। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे x तो सेम है, तो अगर x सेम है तो एक हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू हाफ a1 और t2 माइनस टी का होल स्क्वायर, क्योंकि पहला पार्टिकल था ना, एक्सेलरेशन a1 था। उसी तरह से हम x को लिख सकते हैं हाफ a2 और t2 स्क्वायर। फिर अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जैसे जो पहला पॉइंट है उसकी वेलोसिटी है v2 प्लस v, ये हुआ u प्लस a2 तो a1 और t2 माइनस टी, और जो v2 हुआ वो हुआ a2 इंटू t2। तो इतनी सब चीज़ें हमने लिख ली। अब हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये v2 है, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा a2 t2 प्लस v इज इक्वल टू a1 t2 माइनस a1 t। तो v कितना, t2 निकाल लेते हैं, v प्लस a1 t इज इक्वल टू t2 और a1 माइनस a2। तो यहाँ से t2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई v प्लस a1 t अपॉन a1 माइनस a2, ये t2 आ गया। अब इस t2 को हम सॉल्व करेंगे। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों x सेम हैं, तो क्यों ना हम ये लिख दें, हाफ a1 t2 माइनस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ a2 और t2 का होल स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से आ गया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t2 माइनस टी का होल स्क्वायर। रूट ले लेते हैं, तो रूट a1 अपॉन रूट a2 ये बन जाएगा t2 अपॉन t2 माइनस टी। और t2 की वैल्यू हमने अभी अभी देखी थी ना, v प्लस a1 t अपॉन a1 माइनस a2, तो ये बन गया रूट a1 अपॉन रूट a2
इज इक्वल टू T2 की वैल्यू कितनी थी, V प्लस A1T अपॉन A1 माइनस A2, V प्लस A1T अपॉन A1 माइनस A2, और यहाँ T2 माइनस T है तो V प्लस A1T अपॉन A1 माइनस A2 माइनस T, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व किया जाए, अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये बन जाएगा रूट A1 अपॉन रूट A2 इज इक्वल टू V प्लस A1T अपॉन A1 माइनस A2 और V प्लस A1T माइनस A1T प्लस A2T अपॉन A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 और A1 माइनस A2 कट गया। तो ये जो आया है, अब इसको हम अगले पेज पे लिखते हैं, रूट A1 अपॉन रूट A2 इज इक्वल टू V प्लस A1T अपॉन, ये कैंसिल हो गया, V प्लस A2T, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, रूट A1 इंटू V प्लस A2 रूट A1T इज इक्वल टू रूट A2 इंटू V प्लस A1 रूट A2 इंटू T। अब अगर आप V कॉमन ले लें तो रूट A1 माइनस रूट A2 हो गया इज इक्वल टू T, और रूट A1 रूट A2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से आ गया रूट A1 माइनस रूट A2, तो ये कैंसिल हो गया, तो V की वैल्यू आ गई रूट A1 A2 T। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए रूट A1 A2 T, यानी करेक्ट आंसर शुड बी B।